हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि अब आगे आपके साथ क्या होने वाला है, कौन आ रहा है या क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। हम टाइम फ्रेम को भी यहाँ पर चेक करेंगे और रेस्ट ऑफ 2024 को ध्यान में रखकर बेसिकली आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ऑप्शंस को आप अपने इनिशियल के बेस पर या तो चूज कर सकते हैं, जो भी आपके नाम का पहला अक्षर है उसके बेस पर पाल को चूज कर सकते हैं, या फिर इंट्यूटिवली भी पाल को पिक कर सकते हैं। आपके लिए क्लिप हमने रेडी की है, वहां जाएं और अपने ऑप्शन को चूज करें। ओके, मैं यहाँ पर अपॉलॉजी भी अपनी आपको देना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम लग गया रीडिंग को लेकर आने में। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है, बल्कि पायल नंबर 1 में तो मेरे बहुत आई थिंक कट भी लगे हैं, क्योंकि मुझे कफ आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो यस, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा आप, बट होपफुली अब मैं अच्छा महसूस करूँगी और रेगुलरली वीडियोस आएंगी। शॉर्ट वीडियोस को, यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस को प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मैं और भी नई यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, लॉन्ग वीडियोस भी लेकर आऊँगी। और बस गॉड ब्लेस यू। आप सभी को बहुत सारा प्यार है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 1, आज हम सबसे पहले तो डिवाइन मदर से ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में अब आगे क्या अनफोल्ड होने वाला है, क्या आने वाला है। ओके, तो यस, ये आज की रीडिंग होने वाली है। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर भी आने के लिए पायल नंबर 1, थैंक यू। ऑलराइट, सो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, इनके जीवन में अब आगे क्या होने वाला है। थैंक यू। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी नंबर 34, येलो तारा। पहला कार्ड आपका, मैं 2 ऐसे कार्ड और लूंगी। ओके, मदर मैरी नंबर 24, अनकंडीशनल लव एंड फेथ, ब्यूटिफुल। And Ishal number 16, fertility and healing, beautiful। सबसे पहले तो जो चीज़ आपको अपनी लाइफ के बारे में इस समय पता होनी चाहिए पायल नंबर 1, वो ये है कि जो स्पिरिचुअल मुद्राएं होती हैं, जैसे हमारे टैरो में भी है ना, हमारा मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड को अगर आप देखेंगे तो उसकी मुद्रा क्या है, एज अबव सो बिलो, राइट। तो ये सेम एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। जो भी स्पिरिचुअल मुद्राएं होती हैं, खास करके जो हाथों से की जाती हैं, चाहे मेडिटेशन के दौरान ऐसे हो, चाहे इन्फिनिटी एक्टिवेशन हो, ये सारी मुद्राएं आपके लिए काम कर रही हैं। फिर चाहे आप इनके साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर। ये सारी मुद्राएं, जो इसकी ऊर्जा है, वो इस समय एक्टिव हैं आपके लाइफ में। ये जो फोर्स है, ये एक्टिव फोर्स है। ओके, और खास करके जो वेल्थ की मुद्रा है, ओके, ये वेल्थ की मुद्रा है, ये बेसिकली आपके लिए एक्टिव है। और अब आपके आने वाले टाइम पीरियड में, खास करके आने वाले 34 दिनों में, 34 डेज फ्रॉम नाउ में, मैं आपकी तरफ बहुत सारी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को आते हुए देख रही हूँ। ये पहली डिटेल है बेसिकली जो डिवाइन मदर हमें आपके बारे में दे रहे हैं। ओके, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वेल्थ बेसिकली हैप्पी मनी के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ लेकर आना चाहूँगी। खुशी से कमाया हुआ पैसा जो खुशी के कार्य पर ही खर्च हो, या खुशी से हम सेव करें, या उसको देख देख के खुश होएं कि हाँ मैंने इतना पैसा सेव किया, दिस इज़ माई वेल्थ, इसकी वजह से मैं वेल्दी हूँ। ओके, बेसिकली ऐसी ऊर्जा, ऐसे नंबर्स आपकी लाइफ में आएंगे। और प्रॉस्पेरिटी माने कि समृद्धि, कि हर चीज़ से संपन्न हो आप, ऐसी फीलिंग आप पाओगे नेक्स्ट 34 डेज में।
ओके आगे है आपके लिए अनकंडीशनल लव एंड फेथ। और सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ मदर मैरी की ही एनर्जी है तो मैं मदर एनर्जी को ही एनर्जी के बारे में ही मैसेज देना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यार रिसीव करोगे अपने जीवन की जो महिलाएं हैं, चाहे उम्र में बड़ी हैं या छोटी हैं। अगेन कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोटी भी हुई तब भी वो आपको जैसे माँ जैसे ही प्यार देंगी। तो आपको ना कह लीजिए कि बहुत हीलिंग महसूस होने वाली है। मदर लव या फीमेल से प्यार मिलना ना बहुत मतलब ये प्यारी सी बात है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका हार्ट चक्र बहुत हील करेगा, सॉफ्टनेस सी है इस एनर्जी में एक। और इसकी जो ऊर्जा है मैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको बोलना चाहूँगी कि 1 डे फ्रॉम नाउ में हो सकता है कि ये एनर्जी एक्टिव हो जाए आपके लिए और किसी महिला से आपको बहुत प्यार मिले। ये कोई दोस्त भी हो सकती है आपकी। ओके इट्स जस्ट कि फीमेल एनर्जी बड़ा प्यार आपको देंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये प्यार को रिसीव करने के बाद अगर आपकी रोमांटिक लाइफ में लेट्स से कोई ब्लॉकेज है कि बात नहीं हो रही, सेपरेशन है, गलत फहमियाँ बहुत हैं, ये वो मतलब जो भी इश्यूज़ हैं आपके, मुझे ऐसा लगता है उन इश्यूज़ को हील होने का ज़रिया मिल जाएगा इस एनर्जेटिक शिफ्ट की वजह से भी। तो महिलाओं से प्यार रिसीव करना आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। ये नॉलेज मैं बेसिकली आपको दे रही हूँ जो कि मुझे मदर मैरी से मिल रही है। ओके सो यस ये आपकी एनर्जी है यहाँ पर, ये बेसिकली आपकी ब्लेसिंग है। और साथ ही साथ यहाँ पर इशल जो गॉडेस है नंबर 16 से फर्टिलिटी एंड हीलिंग का मैसेज मैंने आपको यहीं दे दिया। अब फर्टिलिटी का सुन लीजिए। जो भी यहाँ पर कपल्स मुझे देख रहे हैं या आप माँ बनना चाहते हैं या पिता बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब आपका मतलब घर बड़ा हो, तो यस आपके जीवन में अब आगे ये ब्लेसिंग भी आने वाली है। और इस ब्लेसिंग का लिंक भी इस मदर एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है या इस फीमेल एनर्जी से लव रिसीव करने के बारे में जुड़ा हुआ है। मैं एक मैसिव हीलिंग देख रही हूँ आपकी वूम के इर्द गिर्द, आपके सेक्रल चक्रा के इर्द गिर्द। अगर आपके बचपन की कोई ऐसी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ अनफॉर्चुनेटली जिसमें अब्यूज़ आप समहाउ कुछ ऐसा आपके अंदर ट्रिगर होगा इस लव की ऊर्जा से कि आपको लगेगा कि उफ अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं उस पेन से आज़ाद हूँ। वो हुआ था मेरे साथ लेकिन अब वो जो मेमोरी है मुझे हॉन्ट नहीं कर सकती। मैं अपनी पावर को फिर से क्लेम करता हूँ या क्लेम करती हूँ। और वो एक मैसिव हीलिंग आपके सेक्रल चक्रा में लेकर आएगी, ये जो क्लेम करना है। ओके सो यस फर्टिलिटी और हीलिंग की ब्लेसिंग है आपके लिए। इसका नंबर 16 है तो लिटरली कुछ लोगों के लिए इसी महीने की 16 तारीख सिग्निफिकेंट हो सकती है। मैं अक्टूबर में इस रीडिंग को कर रही हूँ तो 16 अक्टूबर कुछ लोगों के लिए या फिर 16 डेज फ्रॉम नाउ में आप ये ब्लेसिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ब्यूटिफुल एनर्जीज पाइल नंबर 1। अब हम देखते हैं कि बेसिकली आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। ओके और क्या अनफोल्ड हो रहा है आपकी लाइफ में। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इनके जीवन में अब आगे और क्या होने वाला है। थैंक यू। ये जो मुद्रा है ये मुद्रा आपके लिए अच्छी मुद्रा है। ये मुद्रा को करना, आई होप कि मैं सही कर रही हूँ इस मुद्रा को। ओके ये मुद्रा आपके लिए अच्छी हो सकती है। आप चाहें तो कुबेर मुद्रा भी यूट्यूब कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं, उसको साधना शुरू कर दीजिए। इस मुद्रा को बड़ा कमाल लेकर आएगी ये मुद्रा आपके जीवन में। ओके सुंदरता भी मैं देख रही हूँ बहुत, क्योंकि येलो तारा वहाँ बड़े सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर एकदम से ऐसे अच्छी सी इन्होंने ड्रेस पहन रखी है, फूलों से घिरे हुए हैं, बाल अच्छे से बंधे हुए हैं। बड़ी सुंदरता है इसमें। तो सौंदर्य भी बहुत मुद्राओं से आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके ऑल राइट थैंक यू। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। इसमें एक पोशन रेडी कर रहा है, मैजिक पोशन जैसे हो हम मून वाटर बनाते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ये छोटे छोटे रिचुअल्स हम भी करते हैं, राइट। सो सुना होगा आपने भी मून वाटर बनाने के बारे में। सो यस
और रुझान बढ़ेगा आई बिलीव। और इनकेस आपके पास ऑलरेडी कोई मून वाटर आपने बना रखा है, या आप गंगा जल में बहुत बिलीव करते हैं, उसकी ताकत में बहुत बिलीव करते हैं, कोई ना कोई ब्लेसिंग या मिरेकल इसकी वजह से भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप होली वाटर या फिर मैजिक पोशंस में बिलीव करते हो। अगर आपने मून वाटर भी बनाया है और आप उसे यूज़ कर रहे हो ना, आप उसका कोई पुख्ता सबूत देखोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है। ओके, सो ये भी एक चीज़ हो सकती है। बट लेट्स सी व्हाट एल्स। सो किंग ऑफ सोर्ड्स है, डेविल, द फूल। जो भी यहाँ पर रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप ट्रैप महसूस करते हो अपनी मैरिज में या फिर वर्क प्लेस, कोई है जो आपको अच्छा नहीं लगता, पायल नंबर 1, और मैं चाहती हूं कि आप इसे एक बार अपने मुंह से बोलें, क्योंकि कभी कभी हम ये चीज़ नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा बोल के हम बुरे लगेंगे, क्योंकि हम अगर किसी को पसंद नहीं कर रहे विच मीन्स कि हम में कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इस डेविल कार्ड को देखेंगे, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सामने वाला जो पर्सन है यही टॉक्सिक है, और इसीलिए आप ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। ओके, तो आपको अगर वो पर्सन अच्छा नहीं लग रहा, उसका एक वैलिड रीजन है, और ग्रेट स्पिरिट्स कह रहे हैं कि इसी में ही एक टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि इनफ इज इनफ नाउ। ओके, और इसीलिए वो आपको न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं। तो ये जो अब आगे होगा वो है रीस्टार्ट। पाइल नंबर 1 वाले, जहां भी बंधा हुआ या ऐसे स्टक महसूस करते हो ना आप, वहां पर आपको रीस्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या किसी हेल्प के रूप में मिलेगी, या आपका खुद ही ऐसे दिमाग हो जाएगा कि बस और नहीं, मैं कितना और वेट करता रहूं या करती रहूं। ओके, तो आप अपने आप को रीस्टार्ट दोगे, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दोगे, इस ट्रैप की एनर्जी से बाहर निकलोगे। क्योंकि देखो, डेविल का जो इस साइड का कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स है कि मैंने मन बना लिया, मैंने दिमाग सेट कर लिया अपना, अब मुझे कुछ और रीजनिंग नहीं चाहिए, मुझे अब कोई और पुख्ता सबूत नहीं चाहिए, मैंने अपना पूरा जो था अपनी नॉलेज को गेन कर लिया इस सिचुएशन के बारे में, और अब मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है आगे बहुत सारी ना कॉन्वर्सेशंस भी इस पाइल के लिए आने वाली हैं, जो कि बहुत लाउड होंगी, आप बहुत लाउड होंगी उन कॉन्वर्सेशंस में, और लोगों को वो सुननी पड़ेंगी। ओके, सो आपका थ्रोट चक्रा मुझे ऐसे ओपन होते हुए नजर आ रहा है पाइल नंबर 1, ये भी एक चीज होगी आपके साथ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, मैं बहुत दिनों के बाद ये टैरो डेक यूज कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एस ऑफ कप्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। खास करके करियर में अगर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो ना, प्लीज़ आपको बहुत बड़ी इंकरेजमेंट दी जा रही है यहाँ पर कि करियर चेंज करना या करियर में कुछ नया करना, ये जो तुम्हारी आरजू है इसको फोकस में लेकर आओ। ये आरजू या ये डिज़ायर बिना वजह के नहीं है, तो वो आपको इनकरेज कर रहे हैं। और आई बिलीव एस ऑफ कप से आपको भरपूर मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी, राइट अपॉर्चुनिटीज़। इनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकती हैं, या आपको लग सकता है कि इस जॉब को अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो नाज मुझे बहुत सारी चीज़ों को नया सीखना पड़ेगा, फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, अगर ये जॉब भी नहीं है बिजनेस है तो येस मुझे बहुत सारी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, जैसे ये हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत प्रॉमिसिंग न्यू बिगिनिंग साबित होगी इन अ लॉन्ग रन। ओके, एक लंबे टाइम में अगर देखें तो ये एक बहुत फ्रूटफुल एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। इसको आप 10 ऑफ कप्स तक पहुंचा सकते हैं, किंग और क्वीन ऑफ कप्स तक पहुंचा सकते हैं, तो सेटिस्फैक्शन बहुत ली जा सकती है। लेकिन यस कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़रूर पैदा होंगी कि ये पढ़ना पड़ेगा या ये सीखना पड़ेगा। ओके, तो इन्वेस्टमेंट्स भी मुझे आप लगाते हुए नज़र आ रहे हो अपने ऊपर। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए। Oh wow, shine, Leo. And descendant, invitation.
आपके जीवन में कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आने वाला है पाइल नंबर 1, जिसमें जो कि कैसा इवेंट होगा जो आपके साथ पहले नहीं हुआ। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि शादी जीवन में एक ही बार होती है इंसान की, है ना। ऐसे गोद भराई, पहला जो बच्चा होता है वो भी एक यूनिक इवेंट होता है। मैं बोल नहीं पा रही, मैं नर्वस महसूस कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट यस, ये एक ऐसी एनर्जी है कि आप फोकस में हो, बहुत सारे फोकस में हो आप यहाँ पर, और ये आपके लिए जैसे कुछ नया है और आप कह रहे हो कि मैं नर्वस हूँ, बट यस मुझे मज़ा भी आ रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, जैसे मुझे एकदम से नर्वस एनर्जी महसूस हुई। सो वो बटरफ्लाइज भी महसूस हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम आप कह रहे हो कि हाँ, इसी दिन का तो इंतज़ार था, तो आप शाइन भी कर रहे हो। ओके, मैं बहुत वल्नरेबल महसूस कर रही हूँ इस रीडिंग में फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो ये क्या एनर्जी है, बट लेट्स सी और क्या होगा पाइल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू। ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज नॉट रनिंग आउट। तो यहाँ पर टाइम का प्रेशर, टाइम के प्रेशर से जो स्ट्रेस बनता है, मुझे आप उस स्ट्रेस से भी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। तो पुअर हेल्थ या इल हेल्थ आपकी रिसेंटली मैनिफेस्ट हुई है किसी भी कारणवश, खास करके स्ट्रेस, तो वो यहाँ पर मुझे हील होती हुई नज़र आ रही है आपकी हेल्थ। ओके, क्योंकि आप ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में खुद को पाएंगे कि मैं क्यों घबरा रहा हूँ, क्या कुछ नहीं भागा जा रहा, और अगर जो भाग रहा है तो उसको भागने दो जो मेरा है वो टिक जाएगा, उसके लिए मुझे ऐसे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत, जो मेरा है वो अपने आप ही इंटीग्रेट हो जाएगा मेरी रियलिटी में। तो एक स्विच है आपके माइंड सेट में, बिग पैराडाइम शिफ्ट से जैसे आप गुजर रहे हो। ओके, सो टाइम, और अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि टाइम पर ये नहीं हो पाता, टाइम पर वो नहीं हो पाता, या एक इस इम्पॉर्टेंट टाइम में आकर मैं बीमार पड़ जाता हूँ ना, आई थिंक आप इसमें भी एक चेंज देखोगे। कोई इम्पॉर्टेंट टाइम आएगा और आप देखोगे कि वो साइकिल जो पहले रिपीट होता था अब नहीं हुआ, तो ये एक चेंज हो सकता है आपकी रियलिटी में। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू। All paths lead home, inner authority, intuition, turn your gaze within। आपकी थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा और अच्छे से परफॉर्म करेगा अब। ओके, इंट्यूशन और लाउड होगी आपकी, और राइट टाइम पर आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने गाइड से भी, ये भी एक चीज़ होने वाली है आपके साथ। आई ऑल्सो बिलीव आपको माउंटेन्स बहुत अट्रैक्ट करेंगे। ओके, जो माउंटेन्स हैं, पर्वत, वहाँ पर ऐसी किसी जगह पर ट्रैवल करने का भी आपको मौका मिल सकता है। ओके, कुछ ना कुछ लिंक है आपका ट्रैवल के साथ, या कह लीजिए माउंटेन एरिया में ट्रैवल करने के साथ। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी और थोड़े से मैसेजेस। पाइल नंबर 1, ओल्डर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन। और देखिए हमने पीछे माँ स्वरूप की ही यहाँ पर बात की है। सो इसी मैसेज को आई बिलीव वो पुख्ता कर रहे हैं इस कार्ड से, बट लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओह वाओ, पाइल नंबर 1, ये तो जैकपॉट की एनर्जी है। इसके ऊपर लिखा है वेल, फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। तो अब आगे जो होगा, खास करके रेस्ट ऑफ 2024 की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ आप ही की नहीं, आपकी फैमिली की भी विशेस पूरी होंगी। तो सारे जैसे खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और उनको खुश देखकर आपको और खुशी चढ़ रही है, आपको और मज़ा आ रहा है, आप और अच्छा महसूस कर रहे हो। तो यस, आई थिंक एक दूसरे की खुशी की वजह से मतलब और खुशी बढ़ रही है, ऐसा होगा रेस्ट ऑफ 2024 में। ओके, तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। अगर यहाँ पर कोई पर्सन किसी की गॉसिप कर रहा है, लेट्स से आपके साथ बैठ के,
अगर आपका ये ऐसा संगति है आपकी कोई अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पर कोई सामने वाला पर्सन किसी थर्ड पर्सन की इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आता है और गॉसिप करता है, तो आपको कहा जा रहा है अब से उस पर्सन को नो बोलना शुरू कर दो कि भाई मुझे नहीं सुनना, मुझे उस पर्सन की चुगली नहीं सुननी, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे दूसरों की इन्फॉर्मेशन मत दो। इस समय अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो भविष्य में आने वाला अगर कोई हार्म है तो आप उससे बच जाओगे। तो ग्रेट स्पिरिट्स आपको इनकरेज कर रहे हैं कि किसी की चुगली ना तो सुनो ना करो। ओके, ये एक मैसेज है। डॉल्फिन स्पिरिट, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो पास्ट कर्मा, गुड डीड्स अगर आपने की हैं उसका भी नतीजा होगा कि ये फाइनेंशियल गेन, जो हमने वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की बात भी की आपके साथ, ये ये बेसिकली ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। एंड देन वी हैव लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो ये तो रिमाइंडर है, गाइडेंस है कि भाई गुस्से पर थोड़ा काम कर लो अपने, क्योंकि कभी कभी आप गुस्से में हो सकता है कुछ ऐसी बातें बोल दो कि फिर आपको ही लगे कि हाय मैंने क्यों बोल दिया, तो फिर उसको रिपेयर करने में टाइम जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में आपका टाइम वेस्ट हो या आप गिल्टी महसूस करें, तो अपने थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल करो। जब गुस्सा आए तो ऐसे ब्रीद करना, डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दिया करो। ओके, सो ये भी एक मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी अगर 2 कार्ड हमें और मिलते हैं। थैंक यू। एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस, ब्यूटिफुल। तो करियर लाइफ इंप्रूव होगी इस पाइल की। ओके, और उसका मेजर रीज़न यही होगा कि आप बेटर डिसीजंस अपने लिए लोगे। आप समझ रहे हो कि भाई मेरे लिए क्या काम करता है और क्या नहीं काम करता। आप सॉलिड हो अपने इस माइंड सेट में। ओके, सो वेरी गुड। ओह माय गॉड, पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। यस, ये मतलब ये पॉजिटिव मैसेज है। आई बिलीव कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिसकी वजह से आप बार बार खोल के देखोगे अपने बैंक को और देखोगे अपने नंबर्स को कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास अब इतनी अमाउंट है। जैसे आप खुश होंगे उसको देखकर, क्योंकि यहाँ पर मैं सिक्के बढ़ते हुए देख रही हूँ कि सिक्के बहुत सारे हैं। सो यस, डेफिनेटली आई बिलीव आपकी मनी इंक्रीज होगी आने वाले दिनों में, और इस मनी को आप खर्च भी करोगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपके खुद के ऊपर होगी। कोई स्किल को सीखने के लिए या अपने जीवन में और अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए क्या और पढ़ा जा सकता है, क्या और गेन किया जा सकता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी। तो प्रॉफिट भी है, गेन भी है और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। सच मानिए मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रही। एज अ रीडर मुझे पहली बार थोड़ी सी ऐसी नर्वस सी एनर्जी महसूस है, जो कि बहुत रियल थी। मुझे पहले भी ऐसे बहुत सारी एनर्जीज महसूस होती हैं, लेकिन ये मैसेजेस को देते वक्त मुझे बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग नर्वस एनर्जी, जैसे बटरफ्लाइज आए किसी के पेट में वैसी एनर्जी महसूस हुई। बट यस, ये बहुत रियल सी रीडिंग थी। आई होप कि आपको भी इस एनर्जी का एहसास हुआ हो और इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली हो। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट भी कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 2, आज हम देखने वाले हैं कि अब आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन आने वाला है या क्या होने वाला है, बेसिकली ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। और सबसे पहले डिवाइन मदर से ही जानने की कोशिश करेंगे इन डिटेल्स को। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच मेरे साथ आज टाइम स्पेंड करने के लिए, थैंक यू। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इनकी लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। वेस्टना नंबर 32, अवेकनिंग एंड विक्ट्री, ब्यूटिफुल। सुलिस मिनर्वा नंबर 30, जस्टिस एंड हीलिंग। वाओ, आपका तो मामला थोड़ा गंभीर लगता है। जस्टिस की, आपको जस्टिस चाहिए। पाइल नंबर 2, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे जस्टिस मिल जाए, हीलिंग अपने आप हो जाएगी, बस जस्टिस मिल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि इस कार्ड में यही बात हो रही है।
एक कार्ड और लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। रिहानन नंबर 29, सेल्फ लव। ओके, पाइल नंबर 2, कहाँ से शुरू करें? पहले तो विक्ट्री का कार्ड, इसे ही देखते हैं। नंबर 32 है, तो ऐसा लगता है कि आप जिस तरफ बढ़ रहे हो वो है एक विक्टोरियस फेज, जहां पर एक बैटल से आप गुजरे लेकिन अंत में जीत आपकी हुई। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये पायल अगर किसी किस्म की डिफ़िकल्ट सिचुएशन से या डिफ़िकल्ट टाइम से इस समय गुजर रहा है, तो ये जो ग्रेट स्पिरिट्स हैं ये आपको इसके नतीजे के बारे में मैसेज दे रहे हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, इस डिफ़िकल्ट टाइम जिससे आप गुजर रहे हो इसका आउटकम क्या है। इसका आउटकम है जीत, आपकी जीत। और सिर्फ विक्ट्री ही नहीं, अवेकनिंग भी, विच मीन्स कि जब ये एंड होगा डिफिकल्ट टाइम, और मुझे जो टाइम पीरियड वो बता रहे हैं वो है 32 दिन, 32 डेज फ्रॉम नाउ। ओके, सो ये विक्ट्री या ये अवेकनिंग इतने टाइम पीरियड में आएगी आपके लिए। और वो मुझे ये बता रहे हैं कि इसके आउटकम में विक्ट्री, जीत तो आपकी होगी ही होगी, लेकिन अवेकनिंग से आप लेसन भी समझोगे कि ये डिफ़िकल्ट टाइम क्यों आया, ये मेरे कान खींचने क्यों आया बेसिकली यू नो, मुझे ये क्या सिखाने को आया या क्या बताने को आया, या फिर ये क्यों हुआ। वाई का आंसर बेसिकली आपको मिल सकता है। तो बहुत सारा वाई का जब आपको रिप्लाई मिले या आंसर मिले, तो ये लोगों से भी हो सकता है कि आप किसी से पूछ रहे हैं ये चीज़ कि तुमने ऐसा क्यों किया, वाई मी। तो वो एक एक रियल आंसर आप रिसीव करोगे, और वो आंसर ऐसा आंसर होगा कि वो आपकी अवेकनिंग में आपकी मदद कर देगा। ओके, सो यस, विक्ट्री और अवेकनिंग आपके लिए आ रही है। और जैसे मैंने कहा, आप जस्टिस को ढूंढ रहे हो और आप कह रहे हो कि जस्टिस मिल जाए, हीलिंग अपने आप हो जाएगी मेरी। तो यस, आई बिलीव ये जो कार्ड है इसका नंबर भी 30 है बाय द वे। तो ऐसा लगता है कि ये सारी जो हम डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं ये एक महीने की ही एनर्जी दिखी, क्योंकि इसका नंबर भी 29 है, 30, सो मैक्सिमम 32 डेज है यहाँ पर। ओके, बट यस, ऐसा लगता है कि आप जस्टिस रिसीव करोगे। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, भगवान जी जैसे उसको रिपेयर करेंगे या फिर उसको रिप्लेस कर देंगे आपकी जस्टिस की ऊर्जा। जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो आपका अगर कोई गिला शिकवा भी है भगवान जी के साथ कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो ब्लेसिंग से बेसिकली वो इम्प्रूवमेंट आएगी भगवान जी के साथ भी रिलेशनशिप में। ओके, सो यस, आप हीलिंग और जस्टिस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, खास करके क्योंकि इनके हाथ में कप है और मुझे टेम्परेंस की इसमें एनर्जी दिख रही है। सो जो भी लोग आर्कएंजल माइकल में बिलीव करते हैं, जो भी लोग अर्थ एंजल के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, ये खास करके मैसेज आपके लिए है। ओके, रिहानन का मैसेज सेल्फ लव। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये पायल एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट से गुजरेगा, जिसमें मेन प्रायोरिटी आप अपने आप को बनाओगे। आपको है कि दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ। मैंने नाज अपने आप को कभी अच्छे से शायद ट्रीट किया ही नहीं, या जितना ट्रीट किया मुझे उससे ज़्यादा करना चाहिए अपने आप को ट्रीट। तो ऐसी नैरेटिव या ऐसी वॉइसेस आपके दिमाग में जन्म लेंगी और आप उसे अच्छे से फॉलो भी करोगे, और सेल्फ लव आपका इंक्रीज होगा। ये सेल्फ लव आपके जीवन में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे तो हॉर्स है, वाइट हॉर्स। तो हॉर्स भी फ्रीडम है, सक्सेस है, विक्ट्री है। यहाँ पर सन कार्ड में हमें हॉर्स स्पिरिट देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसा लगता है जैसे जैसे आपका सेल्फ लव इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी सन की एनर्जी, आपकी जो सक्सेस है या स्पॉटलाइट में आना है मुझे, या मुझे पॉजिटिव आउटकम या रिजल्ट्स चाहिए, ये सब चीज़ें आप रिसीव करना शुरू कर दोगे। तो सेल्फ लव आपकी की है यहाँ पर। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2, ये पहली कुछ डिटेल्स हैं। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। थैंक यू। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, इनकी लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Ten of Pentacles।
कुछ लोग यहाँ पर फैमिली पोर्ट्रेट करवाने वाले हैं, या फिर आपको कोई ऐसी न्यूज़ अपनी फैमिली मेम्बर से रिसीव होगी कि उनका मन है कि हम सब मिलकर एक तस्वीर खिंचाएं और उसे अपने घर में लगाएं, पर कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी दिख रही है कैमरे के साथ। आपकी फैमिली है, कैमरा है और एक मेमोरी क्रिएट की जा रही है, ये एक चीज़ होगी। और ऑब्वियसली 10 ऑफ पेंटिकल्स मनी अबंडेंस का कार्ड है, तो अगर आपके मनी इश्यूज हैं इस समय, तो ये कार्ड एक प्रॉमिस दे रहा है आपको कि ये जो हो रहा है ये टेम्पररी है, ये सदा के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ओके, तो अपना ट्रस्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स में लेकर जाओ, अपने आप को कनेक्ट करो इस कार्ड की एनर्जी के साथ कि मैं बना हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, मेरी फैमिली बनी है 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। ये अभी वाले जो है टेम्पररी हालात हैं, ये मुझे डिफाइन नहीं करते। ऐसी बातें करनी होंगी आपको अपने आप के साथ, रिकॉर्ड करना, जैसे कैमरे में हम रिकॉर्ड करते हैं ना, ये बातों को रिकॉर्ड करो अपने दिमाग में, तो ऐसे ही फिर परवाह आना शुरू होगा। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि मनी से रिलेटेड या जो सबलाइम पेंटिंग्स होती हैं जो हमें मनी के बारे में याद दिलाएं, माता लक्ष्मी के भी पोस्टर्स हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं, इस समय इनके साथ काम करना भी आपके लिए बहुत उत्तम होगा। ओके, बट 10 ऑफ पेंटिकल से मैं मनी आते हुए देख रही हूँ आपके लिए। दी हायरोफेंट, कुछ लोगों को खास करके जो लोग ढूंढ रहे हैं, ओके, अरेंज्ड मैरिज के लिए अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो तो ये सिर्फ आपके लिए मैसेज है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो रिश्ता, तो आपको एक बहुत वेल्दी फैमिली से रिश्ता आ सकता है। आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी और आप भी बड़े खुश हो जाओगे। ओके, क्योंकि ये सिर्फ वेल्दी ही नहीं है बल्कि ये ओल्ड मनी जैसी वाइब है, तो संस्कारी भी होंगी ये फैमिली बहुत। तो अच्छा खासा रिश्ता मिल सकता है इस पायल को अगर आप ढूंढ रहे हैं अरेंज्ड मैरिज के लिए। इन केस आप अपनी बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप को लेकर आना चाहते हैं या नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के प्रोसेस में है या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी खासी डील्स, अच्छी खासी कोलैबोरेशन, बहुत मतलब पावरफुल लोगों के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है यहाँ पर। ओके, तो आपका जो रोल है सोसाइटी में वो मुझे और स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है इस एनर्जी की वजह से। ओके, सो ये काफ़ी पावरफुल एनर्जी है। जो लोग करियर में पढ़ाई भी कर रहे हैं, आई थिंक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स आउटकम की एनर्जी है। सो पढ़ाई में भी आप अच्छे खासे रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 2 कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको नींद नहीं आ रही या आपकी नींद के बहुत से लंबा ही हो गया, 9 हफ्तों से ज़्यादा ही हो गया होगा आपको कि अच्छे से मैं सो नहीं पा रहा या अच्छे से नींद टिकनी कम हो गई है, विंडो स्लीप की, पहले अगर 8 घंटे था तो अब 6 घंटे हो गया, तो ये जो भी रीज़न है आपकी पुअर स्लीप का, ये सामने आने वाला है आपकी आंखों के सामने। जैसे आप अपने आप से कहने वाले हो कि अच्छा यार इसकी वजह से ये सब हो रहा है मेरे साथ। जैसे आप ये इतनी बार रिपीट करोगे कि रेपिटेशन की वजह से आपको खुद ही लगेगा कि अगर ये इतनी बार हो रहा है तो मैं ये करना छोड़ दूं या इस चीज़ को मैं रोकूं किसी तरीके से, क्योंकि मैं एक बेटर स्लीप डिजर्व करता हूँ। अगर आपको बहुत विविड ड्रीम्स भी आ रहे हैं ना, नाइट मेयर्स जैसे, कि आपको हर डिटेल याद रह रही है और वो नाइट मेयर्स हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आई थिंक आप अपनी नींद के बारे में वो एक एफर्ट लगा, क्योंकि ये जो रीज़न है ये हाईलाइट हो जाएगा। ये कौन से बर्डन्स आपने लोगों के उठा रखे हैं अननेसेसरली, ये बर्डन्स हाईलाइट होंगे और आपको फिर से वही सेल्फ लव से आपके मन में आएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ओके, तो बहुत सारी सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स में भी वो यहाँ पर शैडो वर्क ही कर रहा है, शैडो वर्क कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, शैडो वर्क कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। सो यस, आई थिंक बहुत सारी सेल्फ रिफ्लेक्शन है इस पायल के लिए। और आपका तो क्लू भी वो कह रहे हैं कि यही है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो खुद से पूछो कि आप अपने आप के साथ कहाँ अन्याय करते हो। लोगों को छोड़ दो, ठीक है, लोग जो करते हैं, आप अपने आप के साथ कहाँ इनजस्टिस कर रहे हो। पायल नंबर 2, वो करना छोड़ दो, उन आदतों को त्याग दो। कर दोगे तो जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। 6 ऑफ सोर्ड्स से एक नैया मिल जाएगी, एक किनारा मिल जाएगा आपको। कुछ लोगों को यहाँ पर कोई भगवान जी का नाम भी है, कोई स्पेसिफिक नाम है,
और वो नाम आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप उसको चैंट करना शुरू कर दोगे। जैसे मुझे राम 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 जैसे कोई ऐसे चैंट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एग्जाम्पल है, पॉसिबिलिटी है कि कोई और भी ये भगवान जी का नाम हो सकता है। जिसकी आपकी एक लगन सी लग जाएगी इस नाम के साथ, और आपको लगेगा कि हाँ, मैं इस नाम को और जपना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा। ये भी एक स्पिरिचुअल चेंज आएगा आपके लाइफ में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से थोड़े से दानवीर भी बनने वाले हो आप मनी को लेकर अपनी प्रवाह को छोड़ दोगे। एंड आई थिंक उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि शायद मैं इतना मनी को लेकर ऑब्सेसिवली सोचता हूँ, रेजिस्ट करता हूँ, शायद इसीलिए प्रवाह रुक रहा है। तो आप यहाँ पर थोड़े दानवीर बन रहे हो। ओके, सो यस, दान पुण्य करोगे आप, किसी का भला होगा आपके हाथों से। 6 ऑफ पेंटिकल्स इसके बारे में भी बात करता है। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पाइल के लिए। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, इनके साथ अब आगे और क्या होने वाला है। थैंक यू। जुपिटर अबंडेंस, ब्यूटिफुल। एंड अलायंस कंजंक्शन नंबर 51 और यहाँ है नंबर 23। सो 5 and 6 बेसिकली प्रोग्रेशन की ही ऊर्जा। सो यस, अगर आप 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स या 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये 5 नंबर की जो एनर्जीज होती हैं टैरो में, अगर ये कोई भी कार्ड आपको, इनमें से कोई भी कार्ड आपको बार बार हॉन्ट कर रहा था या आपको लग रहा था कि हाय मेरी हर रीडिंग में 5 नंबर का कार्ड क्यों होता है नाज, अब से ये स्टॉप हो जाएगा। अब 5 नंबर आपको हॉन्ट नहीं करेगा। ओके, अब बल्कि आपकी तरफ 6 नंबर की एनर्जी आ रही है। नए रास्ते खुल रहे हैं, नया आसमान खुल रहा है आपके लिए, और जुपिटर से आप बड़े बड़े और पॉजिटिव रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। पाइल नंबर 2। वाओ, ओके, मैंने बहुत दिनों के बाद, आई थिंक दिन नहीं कहूँगी, बहुत महीने ही कहूँगी, क्योंकि मैं इस डेक को बहुत टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ, और इस कार्ड को देखकर मुझे एकदम से ऐसे मतलब वो जो सोर्स एनर्जी होती है ना, वो एकदम से फील हुई। इसके ऊपर लिखा है पर्सपेक्टिव, नन ऑफ दिस मैटर्स, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड। ये है सोर्स एनर्जी, शून्यता, साइलेंस, यिन की परफेक्ट स्टेट। यिन माने कि जो फेमिनिन स्टेट है, राइट। सो यस, आपको फिर से वही बोला जा रहा है, अगर कोई भी डिफिकल्टी है आपके साथ इस समय, पाइल नंबर 2, ट्रस्ट मी, बहुत टेम्पररी फेज है मेरी जान, बहुत ही टेम्पररी फेज। अगर आपको लग रहा है ना कि नाज अगर टेम्पररी है तो इतना लंबा क्यों है, क्योंकि आप उसको पावर दे रहे हो, आप उसको रियल बना रहे हो। जहां आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि हाँ ये सच में टेम्पररी है, ये सच में टेम्पररी है, तो वो सच में टेम्पररी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बदलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इन हालातों को पावर मत दो बेसिकली। ये इस कार्ड का मैसेज है। नन ऑफ दिस मैटर्स, कुछ नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने यहाँ पर ये जुपिटर से अच्छे दिन हैं जो आप डिजर्व करते हो, जस्टिस डिजर्व करते हो, हीलिंग डिजर्व करते हो। ओके, सो ये इस कार्ड का मैसेज है। एक कार्ड और, called soul gifts and training, it's time to step up. Okay, so I think ये पाइल नंबर 1 में भी मैसेज था किसी और कार्ड से, लेकिन वो सेम मैसेज आपके लिए है। आप कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई वर्कशॉप, कोई नया कोर्स या कोई लेवल अप करना है अगर अपने जीवन में, और आपको लगता है कि यार मेरे को ये नहीं आता, तो वो जो नहीं आता आप उसको सीखने का प्रयास करोगे। तो कुछ इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर लगाने वाले हो, अपनी भाषा के ऊपर, कोई स्किल सीखने के ऊपर, है ना। कोई पढ़ाई रुक गई थी आपकी, वो पढ़ाई को कंप्लीट, ऐसा मतलब पोर्टल आपके लिए ओपन होगा और आप उसको कंप्लीट करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अगर प्रोडक्टिविटी को भी अपनी लाइफ में वेलकम करना है तो ये करना बेस्ट होगा। ओके, सो ये भी एक चीज़ होगी आपके साथ। नाउ लेट्स सी फाइनली कुछ और मैसेजेस टी लीफ से क्या है आपके लिए। थैंक यू। ओके, वे टू मैनी। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड है माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। ये जस्टिस की एनर्जी खास करके हो सकता है जुड़ी हुई हो किसी ऐसे फ्रेंड के साथ जो पहले फ्रेंड था लेकिन फिर कंपटीशन करने लगा या जेलसी करने लगा। ओके, सो आई थिंक क्योंकि आप अपने लिए जस्टिस को क्लेम कर रहे हो, आप परवाह नहीं कर रहे कि ये जा रहा है या आ रहा है, आप कह रहे हो कि हाँ
मैं अपने आप को प्रायोरिटी में रख रहा हूँ। तो यस, कुछ यहाँ पर कन्फ्रंटेशन, कुछ यहाँ पर आर्गुमेंट्स या फिर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं इस पर्सन के साथ। ओके, ये एक मैसेज है। कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो पैराडाइम शिफ्ट तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ आपके लिए, जो पीछे मैंने डिस्कस भी किया आपके साथ। लेकिन ये शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकती है आपके लिए, और ये अगेन आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी, या इस शॉर्ट ट्रैवल को करने से आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। ओके, ये एक मैसेज है। नाउ लेट्स सी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए आपके लिए। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ये जो मैंने बात कही, ट्रेनिंग या कोई चीज़ सीखना या पढ़ना, ये आपका इंक्रीज्ड एफर्ट होगा और इससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। ओके, ये एक मैसेज है। इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। तो यस, आई थिंक ये माइस और ये कार्ड मैच कर रहे हैं, एनर्जी वाइज। ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, उनको ढको नहीं, उनको डिस्कस करो, उन्हें एक्नॉलेज करो कि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को जब प्रॉब्लम के रूप में देखोगे तभी उसके लिए कोई सोल्यूशन अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो अगेन पर्सपेक्टिव चेंज होना। हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। मदद चाहिए तो मदद मिलेगी। हेल्पिंग हैंड में आपके लिए बढ़ते हुए मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। आपको अंडरस्टैंड लोग करेंगे, समझेंगे, ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट कोई एक पर्सन आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करेगा, और कुछ ना कुछ इस पर्सन के हाथों के बारे में है जो यूनिक हो सकता है। इसके हाथों से शायद आप इसे पहचानेंगे कि हाँ, यही वो पर्सन है जो मुझे समझता है। ओके, और फाइनली जून आपके लिए। मैंने इससे ना मंथ के कार्ड निकाल दिए थे सारे, क्योंकि मुझे था कि इसमें मंथ को तो हम डिस्कस करना नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें एक कार्ड था। तो जून का महीना कुछ लोगों के लिए 6 नंबर आया है आपके लिए फिर से। तो लेट्स सी जून में क्या होगा, शायद कोई डिटेल वो आपको देना चाहते हैं यहाँ पर। ये जून मंथ में क्या होगा, जून 2025। थैंक यू। ओह, एस ऑफ सोर्ड्स, फिर से विक्ट्री, फिर से एक न्यू बिगिनिंग। मतलब ये ठंडी सी एनर्जी है, जैसे तपी हुई ऊर्जा हो कोई, और कोई कह रहा है कि जैसे कोई कह रहा है कि मुझे प्यास लगी और पानी मिल जाए, वो पानी है लिटरली। सो एस ऑफ सोर्ड्स से न्यू बिगिनिंग। जून का महीना आपके ब्रेक थ्रू का महीना होगा। ये आर्कएंजल माइकल का भी प्रॉमिस है। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स का वेट कीजिए, इस एनर्जी का वेट कीजिए जून 2025 में। बेसिकली ये मैसेज है। ओके, ऑलराइट, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच मुझे आपके लिए कार्ड्स को रीड करने का मौका देने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी ये। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3, आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन आ रहा है या क्या आ रहा है, इसके रिगार्डिंग हम डिटेल्स को देखेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले डिवाइन मदर से ही पूछेंगे कि बेसिकली आपकी लाइफ में अब आगे क्या होगा। ओके, तो यस, पाइल नंबर 3 की ये रीडिंग है। थैंक यू डिवाइन मदर्स, एंड थैंक यू पाइल नंबर 3 आज मेरे चैनल पर आने के लिए, इस रीडिंग को सुनने के लिए। थैंक यू। सो पाइल नंबर 3 की लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। थैंक यू। Isis number 15, sacred unions and relationships. Wow, beautiful. Artemis number 2, independence and empowerment. बहुत यूनिक एनर्जी है ये, पाइल नंबर 1 और पाइल 2 के मुकाबले में डिफरेंट है। पाइल नंबर 3 के लिए, जितना मैं पाइल नंबर 3 को जानती हूँ अपने चैनल पर, जितनी भी मैंने रीडिंग्स की हैं, पाइल नंबर 3 वालों की एनर्जी ज़्यादातर इंटेंस या इंट्यूटिव या स्पिरिचुअल ही मैंने पाई है अपने चैनल पर फॉर सम रीज़न।
बट ये डिफरेंट एनर्जी है, जैसे एक शिफ्ट आया है पायल नंबर 3 की ऊर्जा में। खास करके अगर आप हमेशा ही पायल नंबर 3 चूज करते हैं मेरे चैनल पर, डेफिनेटली एक चेंज है। हवा में, ऋतु में जैसे एक चेंज होता है, वैसे आपकी एनर्जी में शिफ्ट है यहाँ पर। ये बहुत ठहरी हुई ऊर्जा है, जैसे इस ऊर्जा का जैसे कुछ पास्ट नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है, जैसे ये बहुत नाव में हो। डेस्पिरेशन नहीं है, ऐसी डिज़ायर नहीं है कि मुझे ये भी नहीं जानना कि हाँ एक्चुअल में होने क्या वाला है। जैसे आप कह रहे हो कि मैं कंटेंट हूँ, जैसे ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हुई। बहुत ही प्यारी, बहुत ही एम्पावर्ड, अपने आप में सक्षम, अपने आप में इनफ, जैसे आप कह रहे हो कि मैं अपने आप में इनफ हूँ, मैं इस स्टेट को रियलाइज कर लिया है ना, जैसे ऐसी एनर्जी है इस पायल की। ओके, लेट्स सी एक और कार्ड। ओह वाओ, गाया नंबर 10, एवोल्यूशन। पहले तो नेक्स्ट 2 डेज की ही बात करते हैं। नेक्स्ट 2 डेज में, आने वाले 2 दिनों में क्या हो सकता है? आने वाले 2 दिनों में आप लिटरली, आपके जीवन का कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत हार्ड टाइम देता है और आपको हमेशा इस पर्सन के साथ बात करके ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई और होता तो मैं इतनी एफर्ट ना लगाता, तुम हो इसीलिए मैं इतना एफर्ट, मतलब ये कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे आपकी एनर्जी छीन लेता है, ड्रेन कर देता है आपको। नेक्स्ट 2 डेज में आप लिटरली इस पर्सन को गुड बाय बोलने वाले हो। आप इस पर्सन को कहने वाले हो कि भाई अब और नहीं हो रहा मुझसे, और मैं इसको नहीं ड्रैग कर सकता या कर सकती। ओके, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन, रिस्पेक्ट की स्पेस से, अपने लिए रिस्पेक्ट, अपनी टाइम को वैल्यू दे रहे हो, आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, और खास करके इस पर्सपेक्टिव को कि अगर कोई और होता तो मैं तो इतना एफर्ट भी नहीं लगाता, इसके लिए तो मैंने इतना कर दिया। तो आप अपने आप को वो आजादी दे रहे हो जो बहुत पहले आपको मिल जानी चाहिए थी, इस गम से, इस पीड़ा से। ओके, तो नेक्स्ट 2 डेज में इस पायल के लिए ब्रेक थ्रू है, आजादी है, जश्न है, जैसे कि अब हमको आजादी मिल गई। सो यस, एम्पावरमेंट, बहुत सारी एम्पावरमेंट इस पायल के लिए, और आप बहुत आई थिंक कनेक्टेड महसूस करोगे अपनी ट्रू सेल्फ के साथ भी। आपकी जो मास्टरी है अपनी लाइफ के ऊपर, आपके जो गिफ्ट्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, आप बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे। आपको लगेगा कि हम एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मैं कुछ दे सकता हूँ, गुण है मुझ में, संस्कार है मुझ में, ऐसा शिफ्ट है नेक्स्ट 2 डेज में इस पायल के लिए। ओके, वाओ, ब्यूटिफुल। पहला कार्ड, आइसिस नंबर 15, सेक्रेड यूनियंस एंड रिलेशनशिप। तो यूनियन शब्द लगा लो और रिलेशनशिप शब्द लगा लो, और इन दोनों के आगे सेक्रेड लिख लो। तो आप समझ रहे हो चेंज क्या है आपके जीवन में। हो सकता है कि पहले था आपको कि यूनियन चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, और वो होता भी होगा कि आपको कभी यूनियन मिलती है या रिलेशनशिप मिलता है, वो होता होगा आपके साथ। लेकिन अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपके जीवन में आ रहा है, आप कह रहे हो कि सेक्रेड, आपने और वैल्यू बढ़ा दी। यूनियन किसके साथ? जो पवित्र है। अगर पवित्र नहीं है, प्योर नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए। अगर इस पर्सन के साथ या इस चीज के साथ यूनियन में आने से मैं प्रभु के और करीब नहीं जाता, तो ये चीज मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट मेरे लिए है मेरी भक्ति में और डूबना, मुझे मेरे परमात्मा के और करीब जाना। जैसे आप हर चीज को कह रहे हो कि ये एक जरिया है परमात्मा तक जाने का, तो आप हर चीज में ऐड कर रहे हो, एक वैल्यू बढ़ा रहे हो सेक्रेड शब्द को ऐड करके। तो अब आगे जो होगा वो होगा कमाल। बेसिकली बहुत कम लोग होंगे आपके एनवायरनमेंट में, लेकिन जो भी लोग होंगे लाजवाब होंगे। आपकी लव लाइफ बहुत यूनिक और बहुत रेयर जो रिलेशनशिप्स होते हैं, रेयर जो रिलेशनशिप जर्नी होती है, आप उसमें आने वाले हो पायल नंबर 3। ओके, और आई थिंक क्योंकि आप यहाँ पर ये बैगेज को भी रिलीज कर रहे हो, वैल्यू भी इंक्रीज कर रहे हो, माय गॉड, आपके स्पिरिट गाइड को आप दंग कर रहे हो। आपके स्पिरिट गाइड लिटरली शॉक्ड हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में कुछ नए स्पिरिट गाइड्स भी आपकी तरफ आकर्षित हों या आपकी स्पिरिचुअल टीम में आए।
मुझे नहीं लगता कि आप इनका आह्वान करोगे, बल्कि ये खुद स्पिरिट गाइड्स आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो आने वाले दिनों में, खास करके आने वाले 15 दिनों में, अगर कोई भी नए गॉड, गॉडेस, कोई मिथिकल क्रिएचर भी हो सकते हैं ये, अगर आपको लगे कि ये मुझे पहले तो ये नज़र नहीं आते थे लेकिन अब बहुत नज़र आ रहे हैं, तो वो एक इशारा है कि वो गाइड आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल टीम में ऐड होना चाहते हैं। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी हमारी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो कुछ सर्टन एंटिटीज या गाइड्स या स्पिरिट गाइड्स हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, तो वही मैं चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो यस, ये एक ऊर्जा है। एंड गाया, ब्यूटिफुल, माँ के जैसे बनना, सबसे बड़ी दानी है गाया की जो ऊर्जा है, मदर अर्थ गाया जो है, वो सबसे बड़े दानवीर हैं बेसिकली, राइट। सो एवोल्यूशन, नंबर 10, कंप्लीशन का भी और न्यू बिगिनिंग का भी। आई थिंक कीवर्ड से ज्यादा इनका चेहरा देखो बस आप। ये चेहरा मतलब ऐसा चेहरा है कि कोई देख ले तो भूल ना पाए। एक होता है ना कि कुछ ऐसी कशिश ऐसी होती है कुछ लोगों के चेहरे में। आई थिंक आप ऐसे बनने वाले हो पायल नंबर 3, या फिर कोई पर्सन आपको ये बोलेगा कि तुम्हारा ऐसा ऐसा फोटोजेनिक फेस है, या तुम ऐसे दिखते हो कि तुम्हारा चेहरा ना ऐसे भुला नहीं सकता कोई। ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है कि कोई आपको दे। ओके, सो आई थिंक इस चेहरे में कोई मैसेज है आपके लिए, इंट्यूटिव मैसेज। अगर आपको कोई भी चीज़ इस कार्ड को देखते हुए याद आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, सो यस, ये आपके ओपनिंग मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड से आपके बारे में हमें और क्या पता चलता है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया है, उनकी लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके ओके, आई थिंक ये आपके कार्ड्स हैं, बहुत सारे हैं लेकिन हम लेंगे, सारे कार्ड्स लेंगे। ओके, डिफरेंट है ये एनर्जी। मैंने तभी आपको कहा कि इस पाइल की एनर्जी में शिफ्ट है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो पहला कार्ड है मून कार्ड। मून कार्ड, मून मेजर आर्काना, द हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड कार्ड, 4 मेजर आर्कानास, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, 5 मेजर आर्काना है यहाँ पर, और एक कोर्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, माइनर आर्काना का। ओके ओके, पाइल नंबर 3, मून कार्ड। ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में आपके सामने बहुत सारी शॉकिंग इंफॉर्मेशन भी सामने आए। ओके, लोगों की शॉकिंग इंफॉर्मेशन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हर्मिट कार्ड से जैसे आप कह रहे हो कि ये कब हुआ, ये कब हो गया, जैसे आप ऐसे आपका मुंह खुला हुआ है कि ये कब होगा, ये कब हो गया नाज। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चा, ये छोटा सा बच्चा था, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, ये ये बच्चा अब ये करने लगे, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। और जरूरी नहीं कि ये बच्चे का ही मैसेज हो, इस जैसे कि कुछ होगा और आप ऐसे शॉक हो जाओगे कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं की थी ये न्यूज़। सो हर्मिट को जैसे एक शॉक मिलने वाला है। हर्मिट है कि बस अपनी दुनिया में मगन और बस अपना काम, और मून से और हाई प्रीस्टेस से कि नहीं भाई, तुम्हारी दुनिया के अलावा भी कुछ और भी है। सो शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। आप यहाँ पर ये शॉकिंग इन्फॉर्मेशन खास करके किसी के रिलेशनशिप के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 ऐसे लोग या तो रिलेशनशिप में आ रहे हैं या शादी कर रहे हैं जिनका कोई मैच नहीं बनता और जिनकी किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। तो ये एक थोड़ा सा बिटर स्वीट सरप्राइज हो सकता है।
ओके, बट ये ऐसी कोई रिलेशनशिप से जुड़ी हुई ऊर्जा हो सकती है। आपकी खुद की भी जो इंट्यूटिव एबिलिटी है, आई थिंक ये सिर्फ इंक्रीज ही नहीं होगी, बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि ये यूजफुल भी होने वाली है आपके लिए। एक तो होता है ना कि इंट्यूशन बढ़ गई आपकी, हाँ तो फिर क्या हो गया, ये है कि वो उसको बढ़ी हुई जो इंट्यूशन है आपके, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे काम भी होंगे आपकी लाइफ में, ऐसे सिनेरियोज बनेंगे या ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पर आप अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी से डिसीजन ले रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ मेरी इंट्यूशन ने बताया था और देखो ये सही हुआ ये चीज़, जैसे तुक्का भी आपका लग रहा है। ओके, सो यूजफुल इंट्यूटिव एबिलिटीज हैं ये बेसिकली आपके लिए। क्योंकि यहाँ जस्टिस कार्ड भी है और इस डेक में थोड़ा जस्टिस कार्ड डार्क है, थोड़ा सा इंटेंस कह लीजिए। सो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आने वाले दिनों में जितना हो सके अपना ट्रस्ट या अपनी रेजोनेंस को और इंक्रीज करो लॉ ऑफ कर्मा को लेकर, क्योंकि जितना आप इसके साथ रेजोनेट करोगे उतना ही आपके भी हाथ पर कुछ गलत ना हो, किसी का दिल ना दुखे या किसी का आप जाने अनजाने में भी गलत ना कर दो, वो नहीं होगा फिर आपके साथ। ओके, सो यस, जितना हो सके लॉ ऑफ कर्मा में अपना विश्वास लेकर जाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में मासूमियत में आपसे कोई गलती हो सकती है 7 ऑफ कप से। क्योंकि ये देखो क्या है कि टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को और बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन ये बच्चे का ध्यान कहीं और है, तो इनोसेंट मिस्टेक है ये, बट स्टिल मिस्टेक तो है, राइट। तो इसीलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अपना बस ध्यान जस्टिस में लेकर जाओ, अपना ध्यान अच्छे अच्छे कर्मों में लेकर जाओ, गुड डीड्स में लेकर जाओ, तो जाने अनजाने में भी गलती नहीं होगी। ओके, सो यस, ये एक चीज़ है आपके साथ। क्वीन ऑफ कप से आपके लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक सेक्रेड इंटिमेसी, फर्स्ट किस शेयर करना, फर्स्ट हग, ओके, बेसिकली भी एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर किसिंग सीन है बहुत ही क्यूट सा। सो आप सब समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। सो स्वीट एनर्जी है लेकिन बहुत सेक्रेड एनर्जी है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। हील, शिरॉन की एनर्जी नंबर 28। नंबर 30 पैलेस अथीना, थिंक, हील, थिंक। ओके, विचारों को बदल लो। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप विचारों को बदलते हैं आपकी हीलिंग, इंटरनल हीलिंग शुरू हो जाती है, राइट। तो विचार ही आपको बीमार कर रहे हैं, विचार ही आपको हील करते हैं। तो ये एक फिलॉसफी वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये फिलॉसफी आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती है पाइल नंबर 3। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। I am sorry, defenselessness, writing past wrongs, uprooting। किसी से बहुत बड़ी अपॉलॉजी, बिग फैट अपॉलॉजी किसी से आपको मिलने वाली है। ओके, कोई जेन्युइनली गिड़गिड़ा कर आपको सॉरी बोलेगा एंड आई थिंक इससे भी आपका लॉ ऑफ कर्मा में हो सकता है कि विश्वास और बढ़े। ओके, सो फॉरगिवनेस दिख रही है। अगर आपको किसी को सॉरी बोलना है बोल दीजिए। मुझे बहुत उससे रूट रिपेयरिंग, एंसेस्ट्रल रिपेयरिंग, एंसेस्ट्रल डीएनए रिपेयरिंग होते हुए दिख रही है। बट यस, होपोनोपोनो मेडिटेशन बहुत अच्छी है आपके लिए। ओके, सो यस, ये एक चीज़ होगी। एंड देन वी हैव द 7 स्टार सिस्टर्स, बर्थिंग क्रिएशंस, टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ, एक्सप्रेशन। 7 नंबर रेनबो, ये आपका साइन हो सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सिग्निफिकेंस भी समझने वाले हो कि हर कलर का अपनी वैल्यू है। यहाँ पर कुछ लोगों का कलर थ्योरी के साथ आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। अगर आपने किसी कलर को बहुत सालों से नहीं पहना, जिस केस कि आपको लगता है कि यार ये तो मेरे पे अच्छा ही नहीं लगता, ये नहीं मेरे ऊपर जचता नाज, कोई मेमोरी को ही आप रीलिव करते हो उसी नैरेटिव को, तो आप उससे बाहर निकलोगे। तो नए रंगों को आप ओढ़ सकते हैं, नए रंग आपकी वार्डरोब में आ सकते हैं। तो कलर सिस्टम के साथ आपका रिलेशनशिप बेटर होगा और
इसकी वजह से आपके चक्रा सिस्टम को जो मच नीडेड हीलिंग की ज़रूरत है रंगों से, वो रिसीव होगी। तो आप अपने चक्रा सिस्टम को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो कलर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करके। जो रंग आपने नहीं पहना ना, वही आपके चक्रा को रंग चाहिए। ओके, सो ये एक चीज़ होगी यहाँ पर पायल नंबर 3। नाउ लेट्स सी फाइनली यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। आई साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कितनी बात की हमने यहाँ पर इसकी। जो भी लोग यहाँ आई मेकअप करना चाहते हैं और आपका बड़ा मन है, आपको इनकरेज किया जा रहा है, करो। ओके, हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो किसी अनजान शख्स के साथ कोई मीटिंग हो सकती है आपकी, और ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग साबित हो सकती है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई पार्टनरशिप इनिशिएट की जा सकती है बेसिकली। ओके, सो यस, बेसिकली नए चेहरों के रूबरू होंगे आप आने वाले टाइम में। ये जो रेस्ट ऑफ 2024 का टाइम पीरियड है ना, इसमें नए चेहरे आप देखोगे और नए चेहरों के साथ आप बेसिकली काम करोगे। नए चेहरे आपको याद रखने होंगे कि अच्छा ओ ये है, ये पर्सन ये है, सो ऐसे रिकग्नाइज करोगे फेस से आप। तो न्यू मेमोरी भी है यहाँ पर। ओके, आपके लिए अपने आप से सारे कार्ड सारे हैं। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मुझे नई जॉब दिखी, नया इन्वायरमेंट, नया ऑफिस, नया बॉस। तो मटेरियल अबंडेंस, गोल्ड फिश, हैप्पीनेस, फ्लावर्स, ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। आई थिंक इंट्यूशन के साथ काम करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को ही सैबोटाज ना करो या अपने आप को ही गलत रास्ते पर ना ले जाओ। आपकी इंट्यूशन आपको सही ट्रैक पे रखेगी। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस की एनर्जी में रहना, हैप्पी स्टेट में रहना, ये एक एफर्ट आप लगा सकते हैं। ओके, बर्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, वो आपको बहुत खुश रखेंगे, आपके मूड को तरोताज़ा रखेंगे। ओके, एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, क्योंकि आप यहाँ पर असेंशन के प्रोसेस में हो कि यूनियन रिलेशनशिप में अब सेक्रेड शब्द आ रहा है कि सेक्रेड यूनियन। पहले यूनियन था, अब है सेक्रेड यूनियन, सेक्रेड रिलेशनशिप। तो ये असेंशन की एनर्जी है। तो हो सकता है बहुत सारी मृग तृष्णा टेस्ट ले आपका, आपका टेस्ट ले, लेकिन आपको उस टेस्ट को पास करना है अब। ओके, और यहाँ पर है रूस्टर, एन एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। घमंडी लोगों से बचिए, जो सिर्फ अपनी सोचते हैं, अपनी मैं में फंसे हुए हैं, इनसे थोड़ा सा दूर ही रहिए। इस चीज़ की ऐसे भी नहीं सोचना कि ओ ये पर्सन ऐसा है, तो घृणा नहीं करनी, क्योंकि वो आपका पाथ नहीं है। इस चीज़ की तुम अपने रास्ते भाई, मैं अपने रास्ते, तुम अपनी जगह खुश रहो, मैं अपनी जगह खुश हूँ, मतलब ऐसे राब्ता रखना। ओके, तो एरोगेंस से बचिए। ओके, ये बेसिकली मैसेज है। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। बहुत ही प्यारी रीडिंग और बहुत ही एम्पावर्ड महसूस किया मैंने पहले 3 कार्ड से, तो खास करके। सो यस, ये है आपकी रीडिंग। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नई रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर लव्स, बाय।